हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आकाश जायसवाल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 की, जो कि हमें हमारे मूल अधिकार के बारे में बताता है, जिसका उल्लेख हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ्रेंड्स। भाग 3 का पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 12, जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अब इस राज्य का मतलब क्या? इसका अर्थ है भारत की सरकार व संसद, राज्यों की सरकारें व विधानमंडल व सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी गण के बारे में बताया गया है। उसके बाद दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 13। इसमें मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने की विधियां बताई गई हैं। इसके बाद हमें समता का अधिकार मिला हुआ है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। अब समता मतलब क्या होता है? जैसे कि समानता, हर चीज़ में सबको समानता मिले। समता का अधिकार का पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? प्लस माइनस। अब प्लस माइनस क्यों है? जैसे इसमें दिया हुआ है कानून के समक्ष समानता व कानून के समक्ष संरक्षण। अब देखिए इसमें क्या है कि कानून के समक्ष संरक्षण तो सबको मिल जाता है, कानून के समक्ष संरक्षण तो सबको मिल जाता है, लेकिन क्या कानून के समक्ष सबको समानता मिलती है? नहीं। जैसे आप और आपके सांसद दोनों ने एक ही आदमी को एक थप्पड़ मारा, तो क्या दोनों लोग को समान तरह से ट्रीट किया जाएगा? नहीं। एक सांसद को अरेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुलिस को बहुत सारा परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन आपको क्या है? आपको तो पुलिस चाहे जैसे वह तैसे उठा ले जाएगी। उसमें समानता है? नहीं है। या फिर और भी कई, जैसे विदेशी नागरिक कोई है, विदेशी नागरिक कोई क्राइम करेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग कानून है। तो ये चीज़ हमारे लिए, हमारे संविधान में ये थोड़ी सी निगेटिव बात है। इसलिए कानून के समक्ष समानता जो है वो निगेटिव हो गई, और कानून के समक्ष संरक्षण ये हम सबको प्राप्त है, इसलिए ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। उसके बाद अब अनुच्छेद 15। देखिए 15 में क्या आया है? 1 और 5, तो हम 5 को लेते हैं। तो इसमें क्या है? 5 तरह की अधिकार दिए गए हैं। जैसे क्या क्या है इसमें? राज्य कभी भी किसी से धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद क्या है? 16। अब समझ लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं? सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये 16 जो है ये हमारे लिए बनाया गया है। किसके लिए? हमारे लिए। तो इसमें क्या बताया गया है? लोक नियोजन के समान अवसर। ठीक है। अब 17 किसका हो जाएगा? अंबेडकर जी का, मतलब अस्पृश्यता का अंत। किसने खत्म किया था? अंबेडकर जी ने अस्पृश्यता को या फिर छुआछूत को खत्म करने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद 18 किसका हो जाएगा? राजा का। इसमें क्या बताया गया? उपाधियों का अंत, जैसे कि राजा, बहादुर, लॉर्ड, सर, जो पहले बोला जाता था हमारे स्वतंत्रता से पहले। एक बार इसको हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। देखिए 14 में क्या है? प्लस माइनस, 15 में 5, 16 हमारा, 17 अंबेडकर का और 18 राजा का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाग 3 का जो अगला अधिकार है वो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। अब देखिए पहला अनुच्छेद है 19। पहला क्या है? 19। अच्छा 19 देखिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, तो 19 के 9 को लीजिए आप, इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? 6। तो 19 में क्या है? 6 तरह की अधिकार दिए गए हैं। क्या क्या है? भाषण, सम्मेलन, संघ चलो, निवास करो, व्यापार करो। फिर से बोलिए। भाषण मतलब क्या हो जाएगा? कि किसी भी व्यक्ति को भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अब लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को जाके गाली दे दें, नहीं, ये चीज़ नहीं। वो तब तक रहेगा जब तक किसी दूसरे को इससे प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए दूसरा क्या है? सम्मेलन। अब सम्मेलन क्या है? आप अकेले में तो बोलेंगे नहीं कहीं भाई, अब बोलेंगे तो 2-4 लोग के समाज में बोलेंगे ना। तो दूसरा क्या हो जाएगा? सम्मेलन। कहीं भी आपको सम्मेलन करने का अधिकार। अब चलिए मान लीजिए सम्मेलन कर लिए, उसके बाद कहीं गए सम्मेलन में, लोग कहने लगे चलो यार एक संघ बनाते हैं, अपना एक संगठन बनाते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा? तीसरा क्या हो जाएगा? संघ से क्या हो गया? संघ या संगठन बनाने का अधिकार। बनाएंगे तो एक जगह तो रहेंगे नहीं। उसके बाद क्या होगा? कहीं भी चलने फिरने या फिर घूमने फिरने का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद क्या है? अगला क्या है? निवास करो। अब मान लीजिए गए आप मसूरी गए घूमने, आपको वो जगह पसंद आ गई, तो कहें नहीं यार अब हम यहीं निवास करेंगे। क्या हो जाएगा? अगला अधिकार क्या हो जाएगा हमारा? निवास। तो उसके बाद अब भाई निवास करने गए हैं तो केवल घूम घूम के खाएंगे तो है नहीं, उसके लिए क्या सोचेंगे कि यार कुछ कैसे अपना जीवन यापन किया जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? आप व्यापार करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? फिर से एक बार फिर से देख लीजिए। भाषण, सम्मेलन, संघ चलो, निवास करो, व्यापार करो। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 20। बट इसमें 2 और 0, तो हम 2 की बात करेंगे। 2 मतलब डबल। इसमें क्या बताया गया है? जैसे अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जैसे
पूर्वव्यापी आपराधिक विधि। क्या है? पूर्वव्यापी आपराधिक विधि। दूसरा क्या है? दोहरे दंड से बचने की प्रक्रिया। इसका मतलब क्या है? दोहरे दंड, दोहरे मतलब किसी भी व्यक्ति को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। और तीसरा क्या हो जाएगा? स्वयं व्यापक सबूत। मतलब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी भी अपराध के लिए, ठीक है, किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? स्वयं व्यापक सबूत। अगला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 21। इसमें क्या बताया गया है? जीवन जीने का अधिकार। इसमें को क्या कहते हैं? जीवन जीने का अधिकार। इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला अनुच्छेद क्या है? 21 क। इसमें क्या है? शिक्षा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर किसी व्यक्ति को अच्छा जीवन जीना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? अच्छी शिक्षा लेनी पड़ेगी। इसीलिए हमारे सरकार ने क्या किया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कंपलसरी कर दिया गया है। कब किया गया है? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 22। अच्छा देखिए, 22 में क्या है? 2 और 2, 2 और 2, या फिर चाहे 2 या 2 करो 4 हो जाएगा, या फिर 2 गुने 2 करो तभी 4 हो जाएगा। तो इसमें क्या है? 2 और ये 4 क्या आ जाएगा? 24। मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर किसी बंदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होता है। मतलब इसमें गिरफ्तारी से संबंधित कई तरह की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध का बोध कराए बिना पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती है। अब आगे देखते हैं, अगला अनुच्छेद क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसमें है? 23 और 24 में। अब देखिए, जैसे कि हमने इसमें क्या देखा? स्वतंत्रता का अधिकार। इसके पहले हमने क्या देखा? स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जाती है, मतलब उसका क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है। तो 23-24 में क्या बताया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण कैसा हो सकता है? 23 में बताया गया है देह व्यापार एवं जबरन मजदूरी, और 24 में क्या बताया गया है? कारखानों आदि में 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को नहीं जाना है। अगर कोई जाता है या फिर कोई जबरदस्ती भेजता है, इसका मतलब आपका शोषण कर रहा है। अगला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या किसमें है? 25 से 28 में। अनुच्छेद 25 से 28 में। अब देखिए, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा शोषण किसका होता है? किसका होता है? पति का। किसका? पति का। तो पति में कौन कौन से वर्ड हैं? PATI। पी से क्या हो गया? प्रचार प्रसार, अर्थात धर्म के प्रचार प्रसार की अधिकार दी गई है। अब दूसरा वर्ड है ए से क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रबंधन। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अब टी से क्या हो जाएगा? टैक्स। अब धार्मिक अभिवृद्धि में राज्य कोई भी टैक्स लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। उसका चौथा क्या है? आई से क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब किसी को निर्देश देना। क्या होता है? इसमें क्या बताया गया है कि शिक्षण संस्थाओं में अगर आप चाहें तो धार्मिक निर्देश माने या ना माने, ये आपकी स्वतंत्रता है। तो इसका क्या हो जाएगा कोड? पति, PATI। अच्छा चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला अधिकार क्या है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अच्छा, हम सब लोगों ने देखा है, क्या क्या देखा है कि पति, आज की डेट में कोई भी माँ बाप या फिर कोई भी लड़की क्या सोचती है कि हमारे बेटी का पति कैसा हो? सांस्कृतिक हो, पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जिसका भाषा सही हो। यही होता है ना कि अब लड़की क्या सोचेगी? यार पति का भाषा मेरे सही होना चाहिए, जो कम बोले और पढ़ा लिखा हो, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 में क्या है? भाषा। इसमें क्या है? अल्पसंख्यकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। उसके बाद 30 में क्या है? शिक्षा। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। पति कैसा हो? अच्छी भाषा वाला हो और शिक्षित हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29 और 30 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला अधिकार क्या है हमारा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसमें क्या किया गया है? 5 प्रकार की लेख याचिकाएं जो कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार प्रदान करता है। देखिए, इसे BR अम्बेडकर जी ने क्या बोला था? हर्ट एंड शाउल भी बोला है। क्या बोला है? हर्ट एंड शाउल भी बोला है। इसके अंदर ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जो कि संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है तथा उपचार प्रदान करता है इन 5 प्रकार की लेख याचिकाओं के माध्यम से। जिसमें पहला क्या है? अच्छा, इसे प्रदान कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। कौन प्रदान करता है? उच्चतम न्यायालय। जिसमें पहला क्या है? 32(1) क्या है? बंदी प्रत्यक्षण, मतलब अगर कोई बंदी है तो उसको सामने लाओ, उसको सामने लाओ। दूसरा क्या है? परमादेश। इसमें आदेश कौन देगा?
उच्चतम न्यायालय आदेश देता है। उसके बाद क्या है, 32 का 3 क्या है, प्रतिषेध, अर्थात रोकना, मतलब किसको रोकना, अपने अधीनस्थ न्यायिक निकायों को, जो कि अपनी सीमा लांघ चुका होता है या फिर लांघने वाला होता है, उसको न्यायालय चाहे तो रोक सकती है। अगला क्या है, 32 का 4 मतलब उत्प्रेषण। इसमें क्या है, अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, अपनी सीमा लांघ चुका है, हायर अथॉरिटी क्या करेगी, उसकी सीमा या फिर उसके अधिकार को कैंसिल कर देगी। उसके बाद क्या है, अधिकार परीक्षा, मतलब कोर्ट किसी व्यक्ति से उसका या फिर उससे पूछ सकती है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बने हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है, मान लीजिए आपसे कोई आपका स्वतंत्रता छीने गया, आप कहाँ जाएंगे, पुलिस, ठीक है, सेंट्रल पुलिस हो या फिर लोकल पुलिस है। तो 33 में क्या दिया गया है, सशस्त्र बल और उसके मौलिक अधिकारों के बारे में। अच्छा मान लीजिए सशस्त्र बल किसी चीज़ को लागू कराने में फेल हो जाती है, तब कौन आता है, सैनिक आती है, हमारी आर्मी आ जाती है, ठीक है। तो 34 में क्या दिया गया है, सैन्य विधि और उसके मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। अब उसके बाद क्या है, लास्ट क्या है, 35, भाग 3 का जो लास्ट है वो क्या है, 35। इसमें क्या है, मौलिक अधिकार और उसके विधिक प्रभाव के बारे में बताया गया है। चलिए एक बार हम फिर से रिवीजन कर लें, कैसे किया जाएगा। अनुच्छेद 14 से, ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या है, प्लस माइनस 15 में 5, 16 हमारा, 17 अम्बेडकर का, 18 राजा का, 19 में 6, 20 में क्या है, डबल, 21 में जीवन, 21A में क्या हो गया, अगर आपको कोई अच्छा जीवन जीना है तो आपको क्या चाहिए, शिक्षा, ठीक है। 22 में क्या है, 2 गुने 2 4, मतलब 24 घंटे के अंदर बंदी को सामने लाओ। उसके बाद क्या है, अगर आपका कोई ये सब स्वतंत्रता आपका छीन रहा है तो क्या करेगा, आपका शोषण करेगा, ठीक है। और आज के ज़माने में शोषण सबसे ज़्यादा किसका होता है, पति का। तो क्या हो जाएगा, 25 से 28 क्या हो गया, पति हो गया आपका, ठीक है, PATI, इसमें 4 है ना, तो क्या हो जाएगा, पति 28 तक। उसके बाद क्या है, 29 में क्या है, पति कैसा होना चाहिए, भाषा अच्छा हो, पति कैसा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 29-30 में। उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 32, इसमें क्या है, 5 प्रकार की लेख याचिकाएँ दी गई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।